राम राम दोस्तों। मैं आपका द फ्री गाय मुखर्जी नगर स्टूडेंट लाइफ पे ब्लॉग बनाने वाला। वैसे बैठे थे, आज हमारे पास ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो हमने करना ही था। तो जैसे कि आप लोगों का सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है पेट्रोल डीजल, वो अक्सर बना रहता है चुनावों को लेके कि यार इलेक्शन आ रहे हैं, अब पेट्रोल डीजल का क्या करें क्या करें। तो आपको एक शुरू से लेकर लास्ट तक बताते हैं कि हमें पेट्रोल पड़ता कितने का है, जो इंडिया इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, उसका क्या सीन है। तो मेजरली मैं आपको बताता हूँ, मेरी बड़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को पूरी देखना और लास्ट तक देखना और शेयर भी कर देना। बाकी देखते हैं कि सरकार की गलती है किसकी गलती है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। देखो, मेजरली हम तीन जगह से पेट्रोल लेते हैं। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, मिडिल ईस्ट, जिनका एक संगठन है ओपेक। मिडिल ईस्ट के जो जो देश हैं उन्होंने अपना संगठन बना रखा है भाई, और उनको बोल रखा है कि हमें ओपेक बोलो। इसके बाद रशिया और यूएसए, इन तीन जगह से हम मेजरली पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब चलते हैं भाई गवर्नमेंट साइड, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की साइड से। तो क्रूड ऑयल का जो एवरेज रेट रहा है ना अप्रैल में, वो एवरेज रेट बताते हैं मंथ के लास्ट में, बाकी ये ऊपर नीचे होता रहता है डेली। तो इसमें फिक्स नहीं है, तबीयत ख़राब है उसके लिए सॉरी, आपको बीच में डिस्टर्बेंस होगा। तो जो एवरेज प्राइस रहा है अप्रैल 2024 में क्रूड ऑयल का, वो रहा है 89.46, 89.46 यूएसडी पर बैरल। ये इतना प्राइस रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं इंडियन रुपीज़ में। तो एवरेज अप्रैल में जो डॉलर का प्राइस रहा है वो रहा है 83.1427। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि भाई इंडियन रुपीज़ में आ जाए एक बैरल कितने का पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आया 7,437। पॉइंटों में आया था तो हमने पूरा पूरा यही लिख दिया, 7,437 इंडियन रुपीज़ पर बैरल। या एक बैरल में होता है 159, 159 लीटर। ये इंटरनेशनल यूनिट है जो क्रूड ऑयल को मापती है। तो इसके अकॉर्डिंग एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। उस हिसाब से एक लीटर पड़ा 46.7735, मतलब लगभग 47 के आसपास का, मान लो 47 रुपये पर लीटर क्रूड ऑयल हमें पड़ा इंडिया में। अब देखते हैं कि भाई गलती किसकी है, गवर्नमेंट की है या फिर हमारी गलती है, फिर इंटरनेशनल मार्केट ही ऐसा है। तो सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते, क्योंकि अपन यहाँ ना किसी को सपोर्ट करते ना किसी का विरोध करते हैं। हमारा काम ये है कि लोगों को बताना कि भाई रियलिटी क्या है। क्योंकि सब आपको बता देंगे कि पेट्रोल के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर क्यों हो रहे हैं वो आपको बता देते हैं। तो मेजरली जो हमने 1 लीटर क्रूड ऑयल ख़रीदा जी ओपेक से, रशिया से, यूएस से, उसका एवरेज प्राइस रहा है 46 रुपये, 46 47 इसके बीच का इंडियन रुपीज़ में। ये डेटा है अप्रैल 2024 का, और जो कि हमने लिया है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से। ठीक है, अब देखो एग्जांपल पे चलते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में हाल फिलहाल में 4-5 रुपये की कटौती की गई है पेट्रोल में, लेकिन मैं जिस टाइम भरवाता था महीने भर पहले 108 रुपये था। उस टाइम का मैं बताऊंगा और आज का भी मैं बताऊंगा, कि सीधा सीधा एग्जांपल लेके चलते हैं यार, आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। तो इसमें जो प्राइस चार्ज डीलर से, मतलब जो 46.77 रुपये का जो पेट्रोल पड़ा, इसको रिफ़ाइन करने के बाद, इसको रिफ़ाइन करना क्रूड ऑयल को और पेट्रोल पंप्स तक लेके जाना, तो ट्रांसपोर्टिंग का सारा खर्चा मिला के ये पड़ता है 57.35 रुपये पर लीटर। ये पड़ा हमें टोटल, ये ओरिजिनल वैल्यू है पेट्रोल डीजल की। अब इसके बाद क्या है, पेट्रोल डीजल और एलपीजी वगैरह के रेट अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से उसमें टैक्स वगैरह लगते हैं। अब देखो, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है हाल फिलहाल पेट्रोल पे 19.90 पर लीटर, मतलब 57 रुपये तो ये रहा पेट्रोल का, जिसमें सारा ये पेट्रोल पंप तक इतने रुपए में आ जाता है। इसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, जिसे हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, वो है 19.90 पर लीटर। इसके बाद आता है एवरेज डीलर कमीशन। भाई जो पेट्रोल पंप खोलते हैं वो भी तो अपना कमीशन लेंगे, वो अपना रहा है 2.21 पर लीटर। ये 2023 के लास्ट का है, जब पेट्रोल के प्राइस जयपुर में राजस्थान में 109 लीटर था। और कुल बोले तो 100 नहीं सॉरी
और स्टेट टैक्स रहा है राजस्थान का वैट जिसे बोलते हैं 28.61 पर लीटर। ये 36% रहा है टोटल वैल्यू का, 36%। 28.61 ये काफ़ी ज़्यादा है। इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मतलब देखो 19.90 लगा रखा है, और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे टैक्स है 28.61, जो कि 36% होता है। और रिटेल सेलिंग प्राइस है इसकी 108.07 पर लीटर। ये अभी 4-5 रुपये कम करने से पहले की वैल्यू है। कम करने के बाद जो वैट आया है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट ने कम किया है वैट, बाकी एक्साइज ड्यूटी सेम ही है 19.90 रुपये। तो वैट कम करने के बाद आया 31.4%, पहले था 36% तो तब जाके 104 रुपये पर लीटर आया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई वैल्यू कहाँ पे बढ़ रही है और घट रही है। इसके बाद दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में हाल फिलहाल में ये रहा है कि 57.35 लीटर, ये तो फिक्स है, ये इंडिया को पड़ रहा है इतना 1 लीटर पेट्रोल, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। इसके बाद एक्साइज ड्यूटी ये भी फिक्स है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। और एवरेज डीलर प्राइस कमीशन दिल्ली में रहा है कि 3.87 रुपये पर लीटर। राजस्थान से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर क्या कर सकते हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली का वैट रहा है, दिल्ली का पेट्रोल पे टैक्स रहा है 15.60 रुपये पर लीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान का है 28.61 पर लीटर। हालांकि जो 5% आप कम कर सकते हो उसमें से लगा लो ये 22-23 रुपये पड़ेगा, फिर भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कहाँ 15 कहाँ 25 मान लो आप इसको। इसके बाद अपन ने क्या है 4-5 स्टेट और लिए हैं, क्योंकि अब सीधा सीधा आपको पता लग गया होगा कि जो एवरेज मतलब क्रूड ऑयल हमें पड़ा है, पेट्रोल पड़ा है, वो 57.35 रुपये का है। इसके बाद जो भी आगे पड़ा है ना, वो वैट और एक्साइज ड्यूटी का है। अब जैसे राजस्थान में 104, दिल्ली में 96, और ये हरियाणा में 95, महाराष्ट्र में 104%। ये आप सीधा सीधा देख सकते हो, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स रहा है 19.90 रुपये। बाकी मेजरली जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। हालांकि तो मैं जब 57.35 का पड़ रहा है तो मेरे को नहीं लग रहा इतना बढ़ाने की ज़रूरत है। इस हिसाब से हम इसको ला भी सकते हैं कम, अगर चाहें तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोलियम जीएसटी में नहीं आता। ये क्यों नहीं आता, क्या नहीं आता, ये काफ़ी बड़ा पेचीदा मसला है। मैं भी धीरे धीरे समझ रहा हूँ। बाकी मैं एक वीडियो है वो अटैच कर दूँगा, आप उसको देख लेना। बाकी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मेजरली इसमें किसकी गलती है, स्टेट की है, गवर्नमेंट की है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट की है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है स्टेट वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 4-5 स्टेट का लिया है। वो तो फिक्स हो गया ना भाई कि भाई 57.35 रुपये पर लीटर में आपको रिफ़ाइन करके पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स है 19.20 रुपये, नहीं सॉरी 19.90 रुपये पर लीटर। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी कर रही है। और मैंने शायद लगभग सभी स्टेट ले लिए जिनमें आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सबकी सत्ता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको अगर 57 है तो आप देख लो, आपको 75 भी आ सकता है, 80 भी हो सकता है पेट्रोल। लेकिन जो आसमान छू रहा है वो आप, मैं यार इससे ज़्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ। ये डेटा है, ये डेटा मैंने सीरियसली बताऊँ तो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल से लिया है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। ये सारा डेटा आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो भी ऑफिशियल साइट से। बाकी अब आप खुद बताओ मेरे को कमेंट करके, कौन सी सरकार इसको मतलब बढ़ाना चाह रही, घटाना चाह रही, सेंट्रल या स्टेट, और किसकी गलती है। अब आपके सामने है सारा डेटा, इसमें अब ये नहीं है कि यार आप ये गलत बोल रहे हो, वो गलत बोल रहे हो। मैंने सारा डेटा बोला है, और मैं किसी को सपोर्ट या किसी के विरोध में नहीं हूँ। जो डेटा है, जो फैक्ट है वो बताया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हैं। समझ में नहीं आया हो तो मेरे से आप फिर भी पूछ सकते हो, इस चीज़ में मैं आपको जवाब दे दूँगा। बाकी सही चीज़ चुनो, अच्छा ही होगा। कल मिलते हैं बाकी की अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में, जो भी हम आपको अपलोड करके दिखाएंगे। बाकी इलेक्शन का माहौल है तो पेट्रोल प्राइस शायद गिरेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। जैसे कि राजस्थान में अचानक से 5 रुपये गिर गया इलेक्शन की वजह से, आगे शायद और भी स्टेट्स में गिर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इलेक्शन है। राजस्थान में हो चुके हैं, शायद अब प्राइस बढ़ भी जाएं, हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी बने रहो, आज के बाद हम ऐसे ही डेटा वगैरह लेके आएंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि यार इस सरकार ने ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, रीज़न क्या है वो बताएंगे आपको। ये ओरिजिनल प्राइस है पेट्रोल पंप तक आने में।
बाकी का जो भी है वेट एक्सरसाइज ड्यूटी में ही जा रहा है हमारा पैसा। देखते रहिए, बाकी बने रहिए। धन्यवाद।